Good morning, friends. My name is Rutuja Kavita Vinod Dambhari from 9th B. Today I am presenting here one stand-up comedy. यार मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है, पर मेरा एक भी बार भी किडनैप नहीं हुआ। इसी बात के कारण मेरी मम्मी ने मेरे पापा को ताने दे दे कर परेशान कर दिया। इसी बात के कारण मेरे पापा मेरी मम्मी से गुस्सा हो गए और एक दिन मुझे घुमाने लेने के बहाने मुझे अंधेरे में ही छोड़ के चले आए। मेरे घर में प्रेस्टीज का माहौल हो गया। जब भी मुझे वो पार्क में घुमाने के लिए लेके जाते तो कहीं मारुति ओमनी खड़ी दिखती तो बेटा के निकल जाते थे, पर इतनी आसानी से मैं उनका पीछा थोड़ी छोड़ने वाली थी। एक दिन मैं रात के लगभग 10 बज चुके थे तो मैं सोने चली गई। मेरी मम्मी आई और बोली, ऋतुजा बेटा जा सब्जी ले आ। मैंने बोला, यार मम्मी अभी सब्जी लानी है, हम लोग तो खाना वाना खा के सो गए हैं, तो अभी सब्जी क्यों चाहिए? तो मम्मी बोली, अरे बेटा वो कल के लिए ले आ। तो मैंने बोला, मम्मी पापा तो कल के लिए भी लाए हैं ना, तो अभी क्या जरूरत है? मम्मी बोली, अब तू ज्यादा मत बोल वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। तो मैंने बोला, ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। मम्मी मैं जा तो रही हूँ, लेकिन तुम ये मुझे जेवर क्यों पहना रही हो? मैंने ये बोला, और मतलब यार मेरी मम्मी मैं किडनैप हो जाऊँ इसलिए मुझे जेवर पहना रही थी, ये भी कोई बात है? और मेरी मम्मी ने तो हद ही पार कर दी जब वो मुझे पंडित के पास ले गई कि देखो इसका अपहरण योग कब बन रहा है। तो बाद में मेरी मम्मी की जो इतने दिन की ख्वाहिश थी वो दूसरे दिन पूरी हुई। रास्ते में मैं स्कूल से घर वापस लौट रही थी तो एक दिन क्या हुआ कि मैं घर वापस लौट रही थी तो मेरा किडनैप हो गया। तो यहाँ मेरा किडनैप हुआ और मेरे घर में खुशी की लहर। मेरी मम्मी मोहल्ले में मिठाई बांटे जा रही थी और मुझे कोई बोरे में बंद करके घसीट के लेके चला जा रहा था। मेरे आंखों पे पट्टी बांधी गई थी और मुझे एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। तो मुझे एक अंधेरे कमरे में रखा गया था और जब मेरी पट्टी खुली तो मेरे आंखों के सामने मेरे पापा खड़े हुए थे। मैंने बोला, यार पापा ये क्या बात हुई, अपने ही बच्चे को कोई किडनैप करता है भला? तो मेरे पापा बोले, अरे बेटा आज एनिवर्सरी है ना, तो सोचा कि तेरी मम्मी को सरप्राइज दे दूं। तो मैंने बोला, यार पापा ये भी कोई तरीका है सरप्राइज देने का? अपने ही बच्चों को किडनैप कर लिया। और अगले महीने मेरे मम्मी का बर्थडे था तो मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि 9 महीने बाद मेरी बहन पैदा हो गई। और उस दिन से मेरा और शर्मा जी के बेटे का किडनैपिंग का कंपटीशन शुरू हो गया। मेरे 2 भाई थे, मैं 2 बार किडनैप हुई तो मेरे 2 भाई थे, वो 4 बार किडनैप हुई तो उसके 4 भाई थे। तो ऐसा ही चलता रहा। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं कॉलेज में मेरा बेसिक एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुआ, यानी कि गांव के स्टेट बोर्ड स्कूल से। तो हमारे स्कूल की खासियत पता है क्या थी? हमारे स्कूल में 2 वॉशरूम थे। हमारे स्कूल की खासियत पता है क्या थी? हम दिन में 2 बार स्कूल जाते थे। एक बार ये देखने कि आज शुरू तो है, और क्योंकि कभी कभी ना हमारे स्कूल के टीचर ही बंक मारा करते थे, इसलिए हम देख लेते थे कि फालतू में ना नहा ले। और हमारे स्कूल का जो कंपाउंड है वो बहुत बड़ा था, तो हमारा स्कूल पढ़ाई के लिए कम और शादियों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अरे आज जो लड़की यहाँ पे पढ़ने आई आज यहीं से विदा होके जा रही है, ये भी कोई बात हुई? अरे यार अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा ना तो आपके घर वाले भी आपकी पढ़ाई को कॉजुअली नहीं लेते। अब चलते क्लास में मैं पढ़ रही हूँ और मम्मी आती है और बोलती है मुझे, ऋतुजा बेटा जा धनिया ले आ। मैं बोलती हूँ, यार मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, ये भी कोई बात है? तो मम्मी बोली, अच्छा पढ़ रही है पढ़। मास्टर जी जाइए धनिया ले आइए। अबे यार वो टीचर है, उसे भी गुस्सा आ जाता है। उसने बोला, ये भी कोई बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है बहन जी, रोज़ रोज़ मैं ही लाऊं? कल भी मैंने ही लाया था। ठीक है लिस्ट दे दीजिए और आज ला रहा हूँ, दोबारा नहीं लाऊंगा।
और फिर मेरे पेरेंट्स को लगा कि दिस इज़ नॉट राइट स्कूल फॉर आवर किड। फिर वो मुझे शहर लेके गए और अच्छे से स्कूल में डाला, ऑल गर्ल्स स्कूल। मेरा स्कूल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि समाज में लड़के भी हैं। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी सिर्फ पापा ही अलाउड थे और मेरे पापा ही मुझे मेरा एडमिशन कराने के लिए आए। तो ये पापा लोगों को कहाँ पता होता है। तो जब एडमिशन कराने वाले ने पूछा कि डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो ये कहने लगे हाइट वाइट देख के आप ही कुछ बता दीजिए। तो जनरली पेरेंट्स जो है हमारी जो उम्र है वो 12 साल कम लिखवाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा होगा, लेकिन ये मेरी उम्र 2 साल बढ़वा के लिखवा के आ गए। और जब मुझे मेरा स्कूल का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिला तो मैंने पहली बार अपना डेट ऑफ बर्थ देखा। तब मुझे पता चला कि मेरी पैदाइश इनकी शादी से पहले ही हो चुकी है। मेरी जो बड़ी बहन है मुझसे 1.5 साल छोटी है। तो मैं बड़ी हुई, बाद में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें नई होती है। मेरे लिए पता है सबसे नई चीज़ क्या थी? 2 अलग अलग वॉशरूम और दोनों के सामने ऐसे 2 सिंबल बने हुए थे, एक ऐसा और एक ऐसा। मुझे उसमें से कुछ नहीं समझ में आया। मुझे लगा जो ऐसा वाला है वो जीन्स टी शर्ट वालों के लिए है और जो ऐसा वाला है वो स्कर्ट और सलवार सूट वालों के लिए। तो जून में मेरा एडमिशन हुआ और 15 अगस्त को कल्चरल इवेंट हुआ। तो मैं आई जीन्स टॉप पहन के और मस्त मटक के गई। तो मुझे लगी, तो मैं गई तो कॉस्ट्यूम के हिसाब से बराबर मैं इस वाले वॉशरूम में गई। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, मुझे देख के जज कर रहा था, बोल रहा था ये कहाँ घुसी चले आ रही हो, पागल हो क्या? मैंने बोला पागल मैं हूँ, पागल तू है, तूने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, तू गलत वॉशरूम में आया है, चल निकल यहाँ से। मैंने खुद उसका हाथ पकड़ा और खुद उसे बाहर तक छोड़ के आई। और यार रूल है तो रूल है ना, मैं रूल बहुत मानती हूँ। तो थैंक यू।